ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 5 पर चल रहा है। सांख्य योगी यानी ज्ञान योगी और कर्म योगी, इन दोनों को एक समझ रहे हैं और एक ही है। ये भगवान कह रहे हैं ये एक ही है। रास्ते अलग लगते हैं लेकिन परिणाम एक है। जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व को कर्म योगी प्राप्त करते हैं। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है ये, इसलिए ये चर्चा क्यों इतनी करनी पड़ रही है भगवान श्री कृष्ण को, और उनके सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए हम भी इसको खुलकर चर्चा कर रहे हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए। आप कहोगे अर्थ तो समझ में आ गया हमें कि दोनों समान है, दोनों एक ही है, चलो अब आगे। लेकिन थोड़ा सा और चिंतन करना है कि प्रभु ने इस श्लोक में अपि शब्द कहा है, इस पर और चिंतन करें कि संस्कृत में अपि शब्द है वो पिछले पद का कंक्लूजन करता है, समावेश करता है। यहाँ पर जो अर्थ है अपि का, अपि यानी परंतु, एल्सो, ये भगवान श्री कृष्ण को कहना इसलिए पड़ा कि संसार में जो मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता है, कल्याण ज्ञान योग से या फिर भक्ति योग से होता है। सबकी यही धारणा है कि कर्म तो बंधन ही निर्माण करते हैं और कर्म के बंधन निर्माण हुए तो फिर जन्म जन्मांतर की एक श्रृंखला निर्माण हुई। कर्म किया तो फल आया, उस कर्म के परिणाम को भुगतने के लिए वापस 84 के फेरे में आना पड़ेगा। सामान्य रूप से यही माना जाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कर्म ही अपि योगे अपि, कर्म योग से भी जितना कल्याण ज्ञान योग से होता है वैसा ही कर्म योग से भी होता है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का अंत में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अल्टीमेटली क्या है, कर्म का बंधन निर्माण नहीं करना है। यदि आपने सुना होगा तो तीसरे अध्याय के आरंभ में चर्चा हुई थी कि भगवत गीता का कर्म योग है वो कैसा है। कर्म तो करने हैं लेकिन कर्मों के बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र है भगवत गीता। ये भगवत गीता की विशिष्टता है। सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि कर्म के बंधनों से बचना है तो कर्म ही छोड़ दो। भगवत गीता कहेगी कर्म तो कर लेकिन उसके बंधन से मुक्त रहे। ये कैसे हो वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। प्रभु उसको समझा रहे हैं। कर्म से संबंध विच्छेद अर्थात क्रियाशील जो ये प्रकृति है उससे संबंध विच्छेद, और जैसे ये संबंध विच्छेद हो गया
फिर ज्ञान हो या कर्म योग हो, दोनों समान हो गए। साधना जब हो रही है, अभ्यास जब हो रहा है, उस समय सांख्य योगी यानी ज्ञान मार्गी विवेक से कर्म का विच्छेद करता है, समझदारी से विवेक से कर्म का विच्छेद करता है। कैसे करता है? सांख्य योगी समझता है कि कर्म जड़ है और मैं चेतन हूं। जड़ और चेतन का मिलन कभी हो ही नहीं सकता है। पानी में आप पत्थर डालो, चाहे कितना भी हिलाओ, पानी में पत्थर कभी घुल नहीं सकता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति ही अलग है। आप कभी पत्थर को पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सांख्य योगी ये समझता है कि मैं चैतन्य हूँ, आई एम प्योर एनर्जी, और जो कर्म है वो तो जड़ है, प्रकृति है, मैटर है। दिखेंगे साथ में है, लेकिन एक हो नहीं सकते हैं। ये सांख्य योगी की धारणा है। इसलिए कर्म से उसका संबंध विच्छेद कैसे हुआ? विवेक पूर्वक हुआ। कर्मयोगी वो जो करता है संबंध विच्छेद, वो फल को छोड़कर करता है। या तो जो कर्म कर रहा है वो संसार की सेवा के लिए कर रहा है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, तो फिर उसमें कर्म का अटैचमेंट हुआ कैसे? और ये सब सिद्ध हो जाता है तो कर्म और सांख्य दोनों की एक ही गति होती है। जो भगवत गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में हमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था कि प्रभु आप कंफ्यूजिंग बात कर रहे हो, लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ प्रभु ने कहा था, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग से यानी सांख्य योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। निष्ठा एक ही है। अब इसकी आवश्यकता क्या है? जब निष्ठा एक है, थोड़ा सा गौर से सुने, दर्शन स्पष्ट होने के बाद आनंद आएगा। चर्चा जब हो रही है तो शायद थोड़ा सा ड्राई लगे, लेकिन स्पष्ट होने के बाद बहुत आनंद आएगा। आपको अच्छा लगेगा कि जैसे अंधेरी सुरंग के रास्ते से हम जा रहे हो, तो जैसे लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही टनल पूरी होती जाती है और वहाँ जो प्रकाश दिखता है, फिर जो आनंद दिखता है, वैसा ही आनंद इस चर्चा में आएगा। संसार विषम है, यह संसार का स्वभाव है। संसार में विषमता रहेगी ही। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध हो, टॉपेस्ट ऑफ द रिलेशन संसार में हो, उसमें भी विषमता आती है। ये संसार का स्वभाव है। जैसे पिता का दृष्टांत दिया था कि तीनों पुत्र के साथ प्रेम समान करता है, संबंध घनिष्ठ है, लेकिन व्यवहार में विषमता आई। एक पुत्र को कुछ पुस्तक ला के देता है, दूसरों के लिए खिलौना और तीसरे के लिए चॉकलेट। माँ का दृष्टांत देखो आप। माँ की 3 संतान है, एक 15 साल का है, दूसरा 10 साल का है और तीसरा 5 साल का है।
भोजन करने साथ में बैठते हैं। 15 साल का जो पुत्र है, माँ उसे 8 रोटी देती है, और 10 साल का पुत्र है, उसको 5 रोटी देती है, और 5 साल का है, उसे 3-4 रोटी देती, 3 रोटी देती है। अब कोई कहे कि बड़े बेटे से माँ ज़्यादा प्रेम करती है, छोटे बेटे का इतना ध्यान ही नहीं रखती है। छोटे पुत्र को केवल 4 रोटी देने में भी माता का इतना ही प्रेम है जितना बड़े पुत्र को 8 रोटी देने में है। अब कोई कहे समान होना चाहिए सब, कि सारी रोटी जो बराबर 20-21 रोटी है उनको सब में बराबर बांट दो, 7-7 रोटी, तो ये 3 हिस्से में कर दो इनको, तो 6-6 रोटी दे दो इनको सबको, तो बड़ा बेटा भूखा रहेगा और छोटे को अपच हो जाएगा। तो इस समानता में माँ का प्रेम नहीं है। दिखाई पड़ता है जो विषमता, उसमें माँ का प्रेम है। जो विषमता हमें दिखाई पड़ती है उसमें माँ का प्रेम है। संसार में विषमता होगी, लेकिन माँ यानी परमात्मा सम है। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद की शुरुआत में परीक्षित यही प्रश्न पूछता है सुखदेव जी से, क्योंकि 6ठे स्कंद में जो प्रसंग आया, देवताओं को मदद करने के लिए भगवान ने, इंद्र को बचाने के लिए प्रभु ने वृत्तासुर को कैसे मारा जाए ये उपाय बताया। दधीची मुनि की अस्थियों से वज्र बनाओ। तब परीक्षित प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी से कि भगवान तो सम है, तो फिर उनको ऐसी विषमता कैसे? क्योंकि भगवान के लिए तो क्या दैत्य क्या देव सब समान है। दैत्य को मारने के लिए भगवान देवों का साथ दे, उनका फेवर करे, क्यों? क्या ये भगवान को शोभा देता है? उत्तर में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो तुम पूछ रहे हो यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के प्रसंग में नारद जी से पूछा था। परीक्षित को इतना आनंद हुआ, ओहो, श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठकर मैं जो कथा का श्रवण कर रहा हूँ, इसलिए मेरी योग्यता इतनी बढ़ गई है कि मैं दादाजी युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते थे, ज्ञानी थे, वे तो उनके जैसे प्रश्न मुझे आने लगे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है उसके कारण उसकी योग्यता का पता चलता है। ऐसे प्रश्न मुझे होने लगे हैं। अध्यात्म में तो खास होता है, किसी महापुरुष के पास जाकर आप प्रश्न पूछो, उसमें से वो महापुरुष आपकी स्कैनिंग कर लेता है कि आपकी योग्यता कितनी है। अधिकतर लोग संतों के पास जाकर के प्रश्न क्या पूछते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी के दिन लौकी खा सकते हैं क्या या नहीं खा सकते। बड़ी गंभीर चर्चा करते हैं लोग। 3-4 घंटे की चर्चा के बाद लोग अपना निर्णय करते हैं कि लौकी का हलवा खा सकते हैं, लेकिन लौकी का साग नहीं खा सकते। अरे भले आदमी, एकादशी और लौकी में कोई संबंध ही नहीं है। हलवा खा सकते हैं, सब्जी नहीं खा सकते हैं, किसने कहा ये? और इसके लिए 4 घंटे की चर्चा। तो इस प्रश्न को पूछने वाले की योग्यता का पता चल गया कि इसकी कितनी योग्यता है। ये अभी हलवे में ही पड़ा हुआ है। अध्यात्म तो बड़ी दूर की बात है उसके लिए। परीक्षित को आनंद हुआ कि मेरे दादाजी तो धर्मराज माने जाते थे, युधिष्ठिर जी के जैसे प्रश्न मुझे होने लगे हैं। तो वो कहते हैं, बताइए ना गुरुदेव,
उस वक्त नारद जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया था और वो प्रसंग क्या था, वो भी मुझे बताइए। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, विविध राजा आकर के बैठे थे सभा में और प्रश्न उपस्थित हुआ। वहाँ पर राजसूय यज्ञ में विधि है एक कि आए हुए राजाओं का सम्मान किया जाए, उनकी पूजा की जाए, राज पूजा होती थी वो। तो बहुत सारे राजा आए थे, सबकी पूजा करनी थी, सबका सम्मान करना था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन प्रश्न यह हुआ कि अग्र पूजा किसकी हो, पहले किसकी पूजा हो। वहाँ निर्णय लिया गया, जो ऋषि और विद्वान वहाँ बैठे हुए थे उनके द्वारा जो हवन वगैरह चल रहा था, उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए। अग्र पूजा तो भगवान की ही बनती है और हो ही नहीं सकता कोई। भगवान के विरोधी भी बैठे हुए थे वहाँ पे। जैसे पहले चर्चा हुई थी कि 10 में से 8 लोग प्रशंसा करेंगे तो 2 कौवे भी होंगे, निंदा करने वाले भी होते हैं। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन ऐसे भी थे। नहीं, कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती। और जब निर्णय लिया कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा होगी, तो शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण की मौसी का पुत्र था, भाई था, वो नज़दीक का जितना परेशान करता है उतना कोई नहीं करता है। वो खड़ा हो गया, अरे ये कहाँ का राजा, ये तो छलिया है, ग्वालिया है, ग्वालिया ब्रिज में गाय चराता था, ये पूजा के लायक ही नहीं है। ग्वालियर के लिए शिशुपाल गाली बकने लगा। प्रभु शांत बैठे हैं। 100 बार तक प्रभु ने सहन किया। कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हो। और जैसे ही शिशुपाल ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग किया और मस्तक उसके भाई वहां बैठे हुए थे दंतवक्र की गोद में जाके गिरा। शिशुपाल को यह वरदान था कि जहां मस्तक गिरेगा वो भी मरेगा। तो दोनों भाइयों की एक साथ में मुक्ति हुई। ये दृश्य युधिष्ठिर ने देखा। पास में नारद जी विराजे थे। युधिष्ठिर ने पूछा, देव ऋषि, हम तो बचपन से देखते आए हैं कि शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का विरोध किया है, निंदा की है उसने हर वक्त, ईर्ष्या से जल रहा था वो हमेशा। कई घटनाएं देखी हैं हमने। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया, लेकिन रुक्मणी की सगाई शिशुपाल से हुई थी। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने तय कर लिया था कि रुक्मणी की शादी शिशुपाल से होगी और भगवान श्री कृष्ण हरण करके ले गए माधवपुर। तो ईर्ष्या थी उसको कि रुक्मणी का ब्याह तो मेरे साथ होना था और ये हरण करके ले गया रुक्मणी को। हमेशा से उसने भगवान श्री कृष्ण का विरोध किया और भगवान ने उसे मुक्ति दे दी। कैसे? तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में पहले अध्याय के 30वें श्लोक में नारद जी समाधान करते हैं कि परमात्मा की करुणा है, प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा है। दिखाई पड़ती है विषमता, लेकिन है नहीं, है कृपा। ये परमात्मा की समता है। क्यों? क्योंकि विषम भाव भक्त का होता है। भगवान तो उनके साथ सम्मान व्यवहार करते हैं। भगवान तो मानो पारसमणि है और पारसमणि के पास जब भी लोहा चला जाता है तो पारसमणि उस लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देती है। पारसमणि ये नहीं देखता है कि ये लोहा
कौन सी खदान से निकला, कौन लेकर आया, कितना पुराना है, नहीं। पारसमणि केवल ये देखता है कि मैं पारसमणि हूँ, ये लोहा है। वो जब भी मेरे पास आकर मुझे स्पर्श करता है तो मुझे उसको स्वर्ण में परिवर्तित कर देना है, बस। संसार विषम है, इस पर और चर्चा करें थोड़ी सी। पहले ये प्रसंग पूरा कर दें। तो देव ऋषि नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि गोपियाँ का काम भाव लेकर गई थी, गोपियाँ काम भाव लेकर गई थी भगवान श्री कृष्ण के पास। लेकिन भगवान के पास तो गई, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम समझती थी। दसम स्कंद में परीक्षित पूछते हैं कि गोपियाँ रास के दौरान ही कन्हैया ने बांसुरी बजाई और गोपियाँ तो पागल होकर दौड़ी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कर्तव्य था कि उनको रोक देते, क्योंकि भगवान को तो पता था कि इतनी सारी गोपियों से विवाह करने वाले नहीं है। गोपियाँ काम भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास आती है। प्रभु यह नहीं देखते हैं कि कौन सा भाव लेकर आ रही है, प्रभु ये देखते हैं कि आती तो है, आई तो है कम से कम, अब मैं उन्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा या भक्ति प्रदान कर दूंगा। कंस भय से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था। देवकी का 8वां गर्भ, मेरी मृत्यु, देवकी का 8वां गर्भ और मेरी मृत्यु। लेकिन प्रभु का चिंतन तो कर रहा था, स्मरण तो प्रभु का ही कर रहा था। प्रभु ने कंस को भी जब मारा तो मुक्ति प्रदान की। और ये चेदे शिशुपाल, चेदी देश का राजा था, वो देश से भगवान का चिंतन करता था। अरे इसको सब कुछ मिल जाता है, मैं वंचित रह जाता हूँ, मेरी मौसी का लड़का है, मेरे जैसा ही तो है, क्या फ़र्क है मुझ में और इसमें। लेकिन उसको सब प्राप्त हो जाता है, मुझे नहीं मिलता है। निरंतर शिशुपाल को भगवान के लिए द्वेष था, लेकिन द्वेष के मारे चिंतन तो करता था। और ये मनुष्य का स्वभाव है, आप मित्र को उतना याद नहीं करते जितना दुश्मन को करते हो। घर में विवाह प्रसंग आए और निमंत्रण पत्रिका पर नाम लिखने बैठो तो एक लिस्ट बनाते हैं, तो किन को बुलाना है वो तो बाद की बात है, पर इनको तो नहीं बुलाऊंगा, ये पहले याद आते हैं। और जिसने द्वेष भाव से स्मरण किया वो तो हमेशा याद आता है। भगवान ने शिशुपाल को भी मुक्ति दे दी। ये बात देव ऋषि नारद युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कुल के यादव संबंध से जुड़े हुए थे, यादव परिवार से, और आप लोग यानी पांडव लोग भगवान का स्नेह रूप से स्मरण करते हैं। और हे युधिष्ठिर, हे राजन, हम जो भक्त लोग हैं वो भक्ति से भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान तो हम सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। तो संसार विषम है, संसार के घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में भी विषमता रहेगी। आप समता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं संसार से। इसीलिए तो कम्युनिज्म चला नहीं है ज़्यादा। 20वीं शताब्दी के शुरू में जो कम्युनिज्म आया वो इतना प्रभावी था कि ऐसा लगता था कि ये पूरे संसार में फैल जाएगा। कितने बड़े बड़े समर्थ नेता, लेनिन जैसे, पूरे रशिया द्वीप में फैल गया था, लेकिन 1 सदी भी पूरी नहीं हुई, कम्युनिज्म पूरा हो गया। जो बुद्धिमान लोग थे, पुरुषार्थ करने वाले लोग थे, उसमें से निकल गए उस आंदोलन में से।
अब लाल झंडे कहाँ दिखाई देते हैं? जहाँ आदिवासी विस्तार हो, अनडेवलप विस्तार हो, वहीं पर वो लाल झंडे, वो कम्युनिज्म दिखाई देता है। क्योंकि उनके दिमाग को बहलाया जा सकता है, उनको फुसलाया जा सकता है। कम्युनिज्म की धारणा यही थी कि सबको समान कर दो, सबको समान कर दो। नहीं हो सकता है संसार समान, संसार में विषमता होगी। परमात्मा सम है, इसलिए परमात्मा की यदि प्राप्ति करनी हो तो जो सम है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो सर्वथा विषम ऐसे संसार से एलियनेशन खड़ा करना पड़ता है। संसार के संबंध से दूरी बनानी पड़ती है। संसार कब तक, कहाँ तक एक मर्यादा रेखा खड़ी कर लेंगे संसार के साथ, तो परमात्मा की प्राप्ति शायद होगी। ये संसार से एलियनेशन खड़ा करने के लिए, दूरी बनाने के लिए, संबंध के विच्छेद बनाने के लिए दो मार्ग हैं जो यहाँ पर चर्चा हो रहे हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ये दो ही मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। संबंध विच्छेद वेदांत का शब्द है, बहुत पावरफुल शब्द है, लेकिन उसे आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं। नहीं, इसलिए संबंध विच्छेद की जगह सॉफ्ट शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एलियनेशन, यानी एक डिस्टेंस। जैसे नाटक में एक व्यक्ति अभिनय कर रहा हो तो उस अभिनय करने वाले अभिनेता को पता है कि मैं इस पात्र को अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे अलग हूँ। ये कांस्टेंट, लगातार उसको ख्याल रहता है, उसे कहते हैं एलियनेशन। वो अपनी जी जान डाल देता है पात्र में, प्रेक्षकों की प्रशंसा भी पाता है, लेकिन भीतर उसको पता है कि मैं ये रोल अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति जो अपने शौक से सोसाइटी में कोई नाटक हो रहा था, उसमें बस सभी सोसाइटी के लोगों को ही हिस्सा लेंगे और बहुत बड़ा वार्षिक सम्मेलन होगा, उसमें ये नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। बिरादरी का जो श्रीमंत व्यक्ति था उसको भी बुलाया कि मेन रोल आपको करना है। उस नाटक में जो मेन रोल था वो एक भिक्षुक का था, भिखारी का था। 2 महीने प्रैक्टिस की, लास्ट 15 दिन तो रोज़ रात के 3-3, 4-4 घंटे सब लोग ऑफिस से आए, 6 बजे से रात के 10 बजे तक प्रैक्टिस, और नाटक का मंचन हुआ। 3 घंटे का नाटक पूरा हुआ और पर्दा बंद हुआ। उसमें सबने इतनी तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर तालियां बजाई, वाह वाह क्या अभिनय किया है। और पूरा होने के बाद उस व्यक्ति के जो मित्र थे 10-12 लोग पीछे से आए, पर्दे के पीछे से स्टेज पर आए और उसको कहते कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना सुंदर तूने अभिनय किया। और वो व्यक्ति कहता है ज़रा 2 रुपये दे दो ना। अरे भले आदमी, नाटक पूरा हो चुका है, चल। नहीं नहीं, सचमुच कहता हूँ कि ज़रा 5 रुपये दे दो। 5 रुपये मांग रहा हूँ। तू 5 रुपये मांग रहा है? तू कितना अमीर आदमी है तू? नहीं नहीं, मुझे 5 रुपये दे दो, मैं बस में बैठ कर घर जाऊँगा। अरे तेरा ड्राइवर गेट के बाहर खड़ा है, महंगी वाली गाड़ी है, तेरा शोफर खड़ा है वाइट ड्रेस पहनकर। अरे क्यों मजाक कर रहे हो आप? हो सके तो 20-30 रुपये दे दो। कहीं भी गली के नुक्कड़ पे कुछ कोई लारी वाला होगा या ठेले वाला होगा, उससे कुछ खा लूँगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। दे दो।
शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन 10-15 मिनट तक यही चलता रहा और लोग उसको कहे कि तू तू भीख मांगता है, कुछ खाने के लिए भीख मांग रहा है, बड़ा पाव खाने के लिए भीख मांग रहा है। अरे तेरा घर इतना बड़ा है, उसमें तेरा कुक है, रसोईया है, मल्टी कोर्स डिनर उसने तैयार कर रखा है तेरे लिए, तेरा इंतज़ार कर रहा है। वो कहता है अरे क्यों आप मजाक कर रहे हो, मैं तो फुटपाथ पर सोने वाला हूँ। अरे तेरा बहुत बड़ा बंगला है। जब ये करता रहा 10-15 मिनट तक, फिर मित्रों को ज़रा चिंता हुई कि ये नाटक के रोल में इतना इंटर हो गया, इतना इन्वॉल्व्ड हो गया कि अब वो स्वयं को भिखारी ही समझने लगा। संसार में यही होता है। दुनिया तो बहुत बड़ी रंगभूमि है और हमने अपने हिस्से में आए हुए किरदार को निभा रहे हैं, लेकिन ये किरदार निभाने में हम इतने इन्वॉल्व हो गए या हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं तो ये किरदार निभा रहा हूँ। लेकिन वो किरदार निभाते हुए कोई सामने वाला किरदार कुछ बोल दे, वो देखो कैसा बोल रहा, हमारी तो बेइज्जती हो गई, देखो हमें तो बुरा लगा। अरे उसने अपना किरदार निभाया, तू अपना किरदार निभाओ, तो ये अलग होना है। इस पर चिंतन थोड़ा कल आगे और करेंगे, फिर अगला श्लोक लेंगे। समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।